नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप देख रहे हैं सुबह तक। हमारे साथ है, आप धरना स्थल पे आज लगे हुए थे भोरे सुबह से, क्या हुआ आगे आप लोग का? सबसे पहले सुबह तक का जो चैनल है उसका साधुवाद मंगल कामना करते हैं। हम लोगों को धारणा नहीं था, भूख हड़ताल था, लेकिन 2 बजे से प्रेशर आने लगा। कभी थाना अध्यक्ष आया, कभी एसडीएम आया। हमने कहा कि हम लोग ऐसे कुछ नहीं करने वाले हैं जब तक ले सीएम से नहीं मिलवाओगे, सीएम क्या बोलता है उसके मुताबिक हम कुछ करेंगे। भूख हड़ताल क्या चीज पे था? वो भूख हड़ताल हम लोगों को 2 गो मांग है। पहला मांग है ये सीएम सम्राट चौधरी के यहाँ गया था आप लोग? हाँ, सम्राट चौधरी से बातचीत हुई। सम्राट आपसे भी बातचीत? तो हमसे न तो किससे, जब आप खुद गए थे ना? हाँ भाई, जानना चाहेंगे ना व्यूअर्स की किनसे बात? हम 4 लोग गए। आंदोलन प्रभारी में खुद भिखु सुनीत पाल थेरो। इस कि जो संविधान के पहले का जो कानून है, जो काला कानून है, उस कानून को रद्द करो। जो 1949 एक्ट है, काला कानून, उसको समाप्त करो। दूसरी बात है कि यह भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। सभी धर्म के लोगों को अपना अपना प्रचार प्रसार और अपने ढंग से संचालित करने का अधिकार है। लेकिन लिंगायत स्वतंत्र है, हिंदू स्वतंत्र है, सिख स्वतंत्र है, मुस्लिम स्वतंत्र है, क्रिश्चियन स्वतंत्र है। लेकिन हम बौद्धों के साथ में अन्याय है कि 4 बुद्धिस्ट, 4 गैर बुद्धिस्ट और जिला अधिकारी भी किसी खास धर्म को, जिस धर्म के जो 4 हैं उनके धर्म के होंगे तबे वहाँ का जिला अधिकारी होगा, नहीं तो दूसरे जिला अधिकारी को बुला करके वहाँ का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये तो सारे लोकतंत्र का हनन है, संविधान का अपमान है। हम लोग बस यही के लिए सरकार से अपील करते करते ही चलते कि हम लोग शांति में विश्वास करते हैं। हम लोग बुद्धि के शरण में रहने वाले हैं, बुद्ध का फॉलोवर हैं, संविधान के मानने वाले हैं। हम लोग शांति में क्रांति को विश्वास रखते हैं। और इससे अभी तक तो 550 दिन तक तो ये लोग नहीं झुका, लेकिन अभी गवर्नर ने भी बुलाया, वहां भी जाके मिले। कल आज सीएम हाउस भी बुलाया, जबकि इतना दिन में नहीं बुलाया था। कहा कि 10 दिन के टाइम दीजिए। गर्दनी बाग आए तो आप लोग को बुलाया गया? क्या आश्वासन मिला? मिला कि 10 दिन हमको थोड़ा समय दीजिए, हम राय विचार लेते हैं और लेने के बाद में फिर आप लोगों को नंबर है। आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो और इस आंदोलन के ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आकाश लामा जी और इगवाऊ लामा जी थे। ये 4 लोग हम जा करके वहाँ मिले। 4 को के यहाँ का जिला अधिकारी जो पटना के था, कहा कि 4 लोग को ही मिलने का अधिकार नाम है, नाम आप लोग दीजिए। लेके गया अपने गाड़ी से फिर यहाँ पहुँचाया है। अब 10 दिन के इंतजार करेंगे, उसके बाद फिर अपना रणनीति बनाएंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो यही मगध का है, पटना जिला के हैं। पटना अभी आप लोग रहते कहाँ? आश्रम कहीं होगा? हम लोग तो भाई धम्म प्रचारक हैं। ऐसे पटना में आना और जाना है तो गौतम बुद्ध विहार है, बोध गया में भी, माने जहाँ जहाँ बुद्ध विहार है वहाँ है। हम सब आप लोगों के साथ हैं। आश्वासन मान लिया गया? हाँ, अभी तो माना है। अब 10 दिन के बाद उसका क्या, आप लोगों को टाइम दिया गया है, 10 दिन में हो जाए। अच्छा, एक और बताइए, एक सवाल है कि यहाँ छात्र लोग भी बहुत दिन से जुड़े हुए, उनका भी मानना चाहिए। सबसे पहले है कि हमको कमी है, हम बुद्धिस्ट हैं, हम देश भर के बुद्धिस्टों को कमी है, इस देश भर के छात्रों का कमी है, इस देश भर के किसानों का, मजदूरों को कमी है कि अपने अधिकार के लिए सड़क पर नहीं आ रहा है। इसलिए कि यह जो सरकार निकम्मी हो तो पल्लो लोकतंत्र में यह अधिकार है कि जनता ने उनका सबक सिखाने के लिए एकजुट होकर के उनसे काम कराने का काम करना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा किसान आंदोलन, मजबूर सरकार को होना पड़ा, उसमें खाली किसान रहा, हम लोग साथ नहीं दिए। छात्र आंदोलन शुरू हुआ तो हम लोग साथ नहीं, खाली छात्र रहा। आज हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं तो हम लोग खाली हैं, बाकी लोग नहीं है। हम तमाम लोग ये देश का नागरिक हैं जो संविधान पर आस्था रखते हैं, उनका सबके कान्हा पर जिम्मेदारी है कि 6 चीज पखुरी चढ़ा करके, गट्टा पकड़ करके विधायक से, सांसद से, मुख्यमंत्री से लेने की जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। एक वोट के बदले बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में दर्शाया है कि हर पब्लिक को 6 चीज मिलना चाहिए। क्या आज तक मिला? इसलिए कि हम अलग फूटे हुए हैं, गार्जियन है अलग, नौजवान है अलग, किसान है अलग,
तो वो समझ रहा है कि ये लोग फुटल है तो एगो के बुलाएंगे, एगो के भगाएंगे, एगो के बुलाएंगे। इसलिए जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे छात्र हो, किसान हो या जो लोग हो, उन तमाम लोगों के एकजुट होकर के आवाज देने की जरूरत है। छात्र को तो बुलाया भी नहीं जा रहा है, बातचीत नहीं किया नहीं जा करना रहा है। पड़ेगा। हम छात्र के साथ हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं, तो चाहे वह किसान आंदोलन हो या छात्र आंदोलन हो। हमने इसके लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जब दिल्ली में, जब हमारे छात्र लोगों के साथ अंतर मंतर। हाँ जब भद्र हो रहा था तो हमने बोधगया से ट्वीट किया था, और हम खुद 10 अगस्त को हम लोग जंतर मंतर में 1 दिवसीय धरना में थे, वहां भी आवाज को उठाए थे कि अभी जो छात्र जो कर रहा है वह उचित है, इस चीज को और पहले करने की जरूरत था। जो छात्र देख रहे हैं उनको क्या बोलिएगा? बहुत हम पूरे देश के छात्र के कहेंगे कि न जाति पर, न पाति पर, न पार्टी पर, आप लोग शिक्षा और स्वास्थ्य और विकास पर चर्चा में रहें। आपके पास सब झुकेगा, चाहे जिसकी सरकार हो। यही कहते हुए ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। ये है सुबह तक, आपकी खबर आप तक।